पूर्व प्रसंग में चराचरात्मा स निमीलिते क्षणः या पद्य के ऊपर अनेक प्रकार के जो अर्थ कहे हैं कोई एक व्यक्ति ने, और उनको भी दूसरे व्यक्ति के द्वारा एक एक पक्ष को कदाचित आलोचित कियो भी हो, परंतु जो है वो अपने तरफ से कोई उनकी आलोचना किए बिना जो वे पक्ष रखे गए हैं वो एक समुच्चय दृष्टिया ही रखे गए हैं, या प्रकार की जो है वो वस्तु को निश्चित जो है वो सिद्ध करते भय बाकी आलोचना के लिए हमको 2 दिन समय देना पड़ो है। और वहां में भी कल जो है वो जा कारण सु चराचरात्मा से निमीलिते क्षण है या ठिकाने जो अर्थ कियो गयो, और वैसे ही प्रकार सु जहां मल्लन के युद्ध को प्रसंग आयो तो वहां भी नंदकेश्वर को जो है वो 11 मन लाडू अरोगाने की जो है वो मानता है, और इनकी चर्चाएं जो उनके भागवत में जो आवे है, तो इन सब बातन की जो है वो व्यवस्थित आलोचना होनी परमावश्यक है कि जो ग्रंथ सु संबद्ध वस्तु नहीं है वाकु ग्रंथ के साथ लगा के कहनो ये जो है वो उचित नहीं है। जो ग्रंथ के साथ संबद्ध वस्तु है, जो ग्रंथ के शब्दन के आशय सु स्फुट होती हो, वैसो तात्पर्यार्थ कहने की भी जो है वो छूट श्री महाप्रभु जी ने दी है। आर्थिकंतु प्रवक्ष्यामि, यो जो है वो साफ साफ कहे श्रीमद आचार्य चरण भी, आर्थिकंतु प्रवक्ष्यामि, यो साफ कहे कि देखो एक शब्द को अर्थ बदल के नहीं कहना, पूरा रूप से अर्थ बदलियो कब जाए है कि जब लक्षणा करके जो है वो अर्थ कियो जाए। जैसे कोई ने कही कि गंगा के भीतर जो है वो ये ग्वाल लोकन को घर है, समझे कि नहीं? तो गंगा के भीतर ग्वालन को घर कैसे हो? तो मतलब गंगा तीर पे है, तो वहां गंगा शब्द को बदल के तीर शब्द कर दियो गयो, तो वो शब्द बदलियो गयो। लक्ष्य में आई कि नहीं? वहां ठिकाने पूरे पूर्ण रूप से शब्द बदल दियो गयो है। तो ये चीज जो है वो है जहाँ ठिकाने पूर्ण रूप से जो है वो शब्द बदल के अर्थ करने की जो एक लोकन ने एक ढंग शुरू कियो, तो वह ढंग को श्री महाप्रभु जी ने जो है वो पोषण नहीं कियो। महाप्रभु जी ने खुले शब्दन में कही कि शब्द को बदल के शब्द को अर्थ मत करो, किंतु शब्द के तात्पर्य सु जो शब्द के सीधे अर्थ सु जितनो अर्थ मिलतो हो वासु भी अधिक ही यदि शब्द के तात्पर्य सु अर्थ मिलतो हो तो वह मिलते भय अर्थ की उपेक्षा करनी ये कोई जो है वो उचित नहीं है। मिलते भय अर्थ को जो है वो लेके हमको वाको जो है वो आर्थिक अर्थ करना चाहिए, किंतु शब्द के तात्पर्य में से भी जो चीज न आती हो ऐसी एक व्यर्थ की बाहर की कल्पना वह शब्द के माथे जबरदस्ती लाद के और जो है वो कोई अर्थ करनो, ये अर्थ करने की कोई प्रक्रिया नहीं है। कहीं भी कंस के यहाँ वह रंग सभा में चाणूर और मुष्टिक के साथ जा बखत युद्ध हो है कृष्ण बलराम को, वह कहीं भी कोई शब्द के आशय के लेश में भी ये चीज नहीं प्रकट हो है कि नंदराय जी ने जो है वो वह ठिकाने कोई बाधाएं मानी हो, और नंदकेश्वर को मैं 11 मन लाडू खवाऊंगो, और कुश्ती को देवता जो है वो हनुमान जी है, या हनुमान जी को भी मैं बेसन के 11 मन लाडू खवाऊंगो। यह जात की कल्पना है, भागवत के शब्द सु सर्वथा बाहर है, ये जो है वो साफ साफ वस्तु जो है वो समझनी चाहिए। या मैं जो है वो भागवत के शब्द सु बाहर है इतना ही नहीं, किंतु भागवत जो एक महामहिम ब्रह्म को महात्म्य बतावे है वह महात्म्य को भी एक प्रकार सु तिरोहित करने वाली है, या सु ब्रह्म महात्म्य तिरोहित करने वाली कल्पना है भागवत के भीतर जो है वो नहीं आ सके हैं। या बात को बराबर जो है वो लक्ष्य में रखना चाहिए। भागवत ये नहीं कहे कि तोके न जीव हरणम यदुलू की काया, वह ठिकाने रुद्र को बुला के जो है वो अमुक काम कियो और फलाने को बुला के अमुक काम कियो, ये भागवत नहीं कहे। मैत्रेय और उद्धव जा बखत चर्चा करने बैठे हैं वह बखत तोके न जीव हरणम यदुलू की काया त्रैमासिकस्य च पदा शकटोपवृत्ता,
यो वह कृष्ण की साक्षात स्वयं अद्भुत कर्मता जो है वो उपादन करके अपन को जो है वो भागवत समझावे है। भागवत जो है वो ये नहीं कहे कि कृष्ण को पूतना मारने के बखत अमुक को बुलाना पड़ो और चाणूर को मारने के बखत वाके कृष्ण के पिता को जो है वो नंदराय जी को यो मानता है माननी पड़ी और 11 मन लाडू वाकू अरो गए और अमुक को कछु करो गए। ये चीजें जो है वो भागवत आशय नहीं है। यासु चराचरात्मा स निमीलिते क्षण, या ठिकाने भी जो ऐसी व्यर्थ की एक कल्पना करने में आई कि भगवान ने जो जहर पीने के लिए शंकर को प्रार्थना करी कि तुम आके जहर पी जाओ, ये सब बेकार की बातें या ठिकाने उचित नहीं है। और या जात की बेकार की बातें भागवत पे लादने को जो प्रयास हो है वो प्रयास कौन सी भावना सु हो है? हरिहरा भेद भावना और जो है वो अत्यंत अत्यधिक हराशक्ति। ये कल हम तुमको जो है वो अच्छी तरह विशद करके हम बता चुके हैं। कल या के ऊपर हम खूब 1 घंटा कस के बोले हैं। अतएव अब आज जो है वो या के ऊपर पुनः वही कथा गाने की जरूरत नहीं है। क्या वस्तु स्थिति है वह को हम और तुमको क्लियर करके समझा दी कि कल हम क्या बोले पूर्व प्रसंग में। वो पूर्व प्रसंग में ये ऐसी एक चीज है कि जो भागवत के या प्रकार के विचित्र प्रकार के अर्थ जो होने लगे हैं, उन विचित्र अर्थन की आलोचना करने के लिए कुछ भागवत को अर्थ कैसो होना चाहिए या कि जो है वो आलोचना अत्यधिक आवश्यक होने से ही ये आलोचनाएं जो है वो करी गई हैं। क्योंकि यहाँ तो ये है, किंतु कहीं कहीं तो इतनी विचित्र जो है वो स्थिति लाई गई है। अब प्रसंगवशात हमको कहना पड़े है, किंतु इतनी विचित्र स्थिति लाई गई है कि जहाँ विचित्र स्थिति को देख के एक बखत विचार पड़ जाए कि ये क्या हो रहे हो। और मैंने जो कल तुमको जो है वो समझा कही थी कि फिर ऐसी भी बहुएं पैदा हो जाएंगी कि जो बिल्ली को ला के रखवाएंगी श्राद्ध के बखत। ध्यान में आई कि नहीं? ऐसी भी बहुएं पैदा हो जाएंगी। फिर ऐसे ये बहुएं को मतलब बहु ही मत लीजो भाई, कोई बुरा मत मानियो भैया। ध्यान में आई कि नहीं? यहाँ तो हम एक बात कहें कि जो आज ये है हालत कि अमुक प्रसंग यदि नहीं कहो तो लोग पूछे वाह फलानी भागवत में है, उनने यो लिखियो है, तुम नहीं कह रहे हो। या रीतसु प्रश्न तो आज शुरू हो गए हैं। ऐसी बहुएं पैदा हो गई हैं जो बिल्ली को जबरदस्ती आके लाद दें। ध्यान में आई कि नहीं? तो या कारण सु हमको जो है वो हमारे सामने अनुभव आयो। 2-3 ब्राह्मण हमारे सामने चिल्लाते आए। उनने कही कि हमको यो पूछे है कि तुमने ये बात क्यों नहीं कही अमुक भागवत में। अरे भागवत में हो तो आ बात को कह। तुमको दृष्टांत तरीके में एक और फिर कहूं कथा, वाकू जरा ध्यान रखियो। यद्यपि या ठिकाने को संबंध थोड़ो छूटे है, परंतु जब वह एक या प्रकार के अनर्थन की आलोचना आरंभ भई है तो वह प्रसंग में वो चीज एक पूर्ण रूप से आ जाए, ये अत्यंत आवश्यक है। और वो आवश्यक होने से वो हम तुमको सुना रहे हैं। भागवत चतुर्थ स्कंध में दत्तात्रेय के अवतार की जो है वो कथा आवे है। लक्ष्य में आई कि नहीं? बिल्कुल प्रसंग जुदो है। अभी तक तो कल तक जो हम बोले हैं वो तो चराचरात्मा से निमीलिते क्षणा, पर जैसे या ठिकाने अनर्थ कियो है, जैसे चाणूर मुष्टिक के प्रकरण में अनर्थ कियो है, ये नंदकेश्वर को लाडू अरोगाए और हनुमान जी को लाडू अरोगाए, ये सब जो बेकार के अनर्थ वहां ठिकाने हैं, यही प्रकार को एक अनर्थ, घोर अनर्थ जो है वो या दत्तात्रेय प्रकरण में हो है। दत्तात्रेय प्रकरण में क्या हो है, अत्यंत ध्यान दे के सुनियो हो तो हम कहें, नहीं तो हमारे पास भी इतना फजूल टाइम नहीं है जो हम इतना सिर पच्ची करें और तुम लोग ध्यान नहीं दो तो। क्योंकि वस्तु स्थिति हम भागवत को अनर्थ रोकना चाहे, हमको कोई व्यक्ति सुराग द्वेष नहीं है। वो जो ये व्यक्ति सीधे ढंग से अर्थ कर तो चलो बाबा परमोत्तम सर्वोत्तम व्यक्ति वही, फिर जगत में दुनिया में कोई और नहीं, जाओ चलो। समझ गए कि नहीं? वस्तु स्थिति क्या है, भागवत को अनर्थ नहीं होना चाहिए। भागवत कोई ऐसी चीज सस्ती नहीं है। जो एक पर्शियन कवि ने कही है कि ई कोहे गरा नस्त बकाहे न फरोशन, ई कोहे गरा नस्त बकाहे न फरोशन, माने जो है वो ये हिमालय की तरह वजनदार चीज है, ये घास की तरह जो है वो गली गली के नाका पे फुटपाथन पे बिकती हो, यो नहीं है। ध्यान में आई कि नहीं? ई कोहे गरानस्त बकाहे न फरोशन, ये जो है वो एक
उर्दू के पर्शियन के एक बहुत बड़े कवि ने जो है वो कही है, या बखत हमको भी याद नहीं आवे है, किंतु जो है अरे हाँ हाँ, ये लाहौर को जो है वो डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल को जो है वो ये वाक़ो है, तख्ते जमोदारा सरे राहे न फरोशन ई कोहे गरा नस्त बकाहे न फरोशन ये जो है वो वहाँ ठिकाने वाने कही है। तो वो अब याद आ गए, हमको ध्यान में, बहुत 20 वर्ष 21 वर्ष पहले पढ़ी वही चीज है, पर्शियन हम पढ़ते थे तब, अब याद नहीं रही, भूल गए अब असु जो है वो फिर याद आ गई तो कह दियो। तो ये जो है वो ऐसे ही जो है वो ये कोई भागवत कोई ऐसी सरल चीज नहीं है कि जो मन में आवे वो बैठ जाए। वो ऐसे लोग बैठने लगे तभी लोकन ने कंटाल कहिए कही के शास्त्रेषु हीना कवयो भवंती कवित्व हीनाश्च पुराण भट्टा। ध्यान में है कि नहीं, ये श्लोक जो है वो यही के लिए जगत में जो है वो पैदा भयो कि जिनको दर्शन शास्त्र में व तो न्याय व्याकरण में जिनको ब्रेन नहीं चलतो हो, हैं, समझे कि नहीं, जो लोगन को जो है वो यहाँ मैथमेटिक्स में ब्रेन नहीं चले वे लोग इलाहाबाद की परीक्षा देने जाएं। ध्यान में है कि नहीं, क्योंकि उनको वहां ठिकाने मुक्ति हो जाए, पकड़े, समझे कि नहीं, जाए वे लोग। कोई लोग जिनको मैथमेटिक्स में ब्रेन नहीं चलता हो तो वे लोग जाए, लक्ष्य में आई कि नहीं, या ढंग से जो है वो ऐसे है। तो शास्त्रेषु हीना कवयो भवंती कवित्व हीनाश्च पुराण भट्टा। ध्यान में आई कि नहीं, शास्त्र में जो है वो हीन कौन के, जिनको शास्त्र में ब्रेन नहीं चलता हो वे लोग क्या करें, साहित्य में उतर जाएं, कवयो भवंती। और कवित्व हीनाश्च, और जिनको कविता में भी ब्रेन नहीं चलता हो वे फिर क्या करें, भागवत लेके चूर्णिका की टीका लेके बांचवे के लिए बैठ जाएं, या के सिवाय उनको और कछु सूझ नहीं पड़े। वहां तो एक उनके गुरु ने जो सिखाई हो या 2-3 गुरु जो सीखी हो उतने को मात्र जो है वो अनुवाद करने। बाबा यो भागवत नहीं है, भागवत तो वो है कि जो वेद गीता और ब्रह्मसूत्र तीनों में रहे भय संदेह को निवारण करे, वाको नाम है भागवत। ध्यान में आई कि नहीं, महाप्रभु जी की दृष्टि से भागवत जो है वो है कि जो वेद गीता ब्रह्मसूत्र और जो है वो इन तीनों में जो कोई संदेह रह जाए, उत्तरम पूर्व संदेह वारकम परिकीर्तितम। पहले महाप्रभु जी ने कही वेदा श्री कृष्ण वाक्यानि व्यास सूत्राणि चैवहि समाधि भाषा व्यासस्य प्रमाणं तच्चतुष्टयम्। महाप्रभु जी के जो है वो वचन है, वेद श्री कृष्ण वाक्यानि व्यास सूत्राणि माने ब्रह्म सूत्र और समाधि भाषा माने भागवत, कि जो व्यास जी को भी समाधि लगाने के बाद मिली। ध्यान में आई कि नहीं, ऐसे नहीं मिली, वो समाधि भाषा व्यासस्य प्रमाणं तच्चतुष्टयम्। ये चार जो है वो अपने संप्रदाय के कोई भी जे तत्व को समझने के लिए महान जो कोई प्रमाण हो तो यही प्रमाण है, अन्य कोई जो है वो प्रमाणं तच्चतुष्टयम्। अविरुद्धन्तु यत्त्वस्य, देखियो ध्यान दीजिए हो, अविरुद्धन्तु यत्त्वस्य प्रमाणम तच्च नान्यथा। जो अविरुद्ध है यासु, जो यासु विरुद्ध नहीं हो वो सब प्रमाण है। एतद विरुद्धम यत् सर्वम न तन्मानं कथंचन, वो कभी भी जो है वो प्रमाण नहीं है, वो प्रतारणा शास्त्रम सर्वमाहात्म्य नाशकम। वहां के लिए महाप्रभु जी ये विशेषण दे हैं, ध्यान में आई कि नहीं, एतद विरुद्धम यत् सर्वम न तन्मानं कथंचन। फिर आगे जाके क्या कही, उत्तरम पूर्व संदेह वारकम परिकीर्तितम। कहीं एक वेद सु काम चल जाएगा, वो गीता वीता की माथा कुटकाए के लिए। ध्यान में आई कि नहीं, तो कि नहीं वेद में संदेह आवेंगे तो कौन निकालेगो, वेद में संदेह आवे तो कौन निकालेगो, कौन सबसे बड़ो वेद वेदता है कि जो यो अपने जो है वो यो अधिकार सु कह सकते हो कि वेद वेदता मैं ही हूं, ऐसे कौन बोलियो है। वेदांतकृत वेद विदेव चाहम, यो जाने जो है वो 15वें अध्याय में यो खुले शब्दन में उद्घोष करके कही है अर्जुन को कि वेदांतकृत और वेद वेदता सबसे बड़ो विश्व में हो तो जो है अनंत कोटि ब्रह्मांड में मैं ही। वेदांतकृत वेद विदेव चाहम, और कोई नहीं है।
वाक्य को लेके जो हम यदि वेद में संदेह को निवारण करने को प्रयास करेंगे तो सच्चे रूप में वेद के संदेह निकल सकेंगे, नहीं तो वेद में रहे भय संदेह निकलने मुश्किल है। यसु महाप्रभु जी ने वेद में कोई संदेह आ जाए तो वाह बखत क्या करनो, उनने की वाह बखत जो है वो श्री कृष्ण वाक्यानी को आश्रय लेनो। श्री कृष्ण वाक्यानी माने कहा गीता में जो अर्जुन को जो है वो उपदेश देते भगवान के जो वाक्य मिले हैं वे सब वाक्य, और उद्धव को उपदेश देते वक्त जो भगवान के वाक्य मिले हैं वे सब श्री कृष्ण वाक्य में आ जाए। या ये कैसे आ जाए, उनने के या ठिकाने तो गीता ही कही है, फिर तुमने वो भी कैसे श्री कृष्ण वाक्य में ले लियो, ध्यान में आई कि नहीं। पर कौन्तेयोद्धवयो प्रकाश्य च पुनर् वेदांत सारम हरि, ये श्री पुरुषोत्तम जी जो सूरत वाले जो दशदिगंत विजयी पुरुषोत्तम जी जो भय हैं, जो जिनके बराबर अपने संप्रदाय में कोई विद्वान नहीं, ऐसे जो महान विद्वान पुरुषोत्तम जी, उन पुरुषोत्तम जी ने ये कौन्तेयोद्धवयो प्रकाश्य च पुनर्वेदांत सारम हरि वाक्य जो है वो आशय को लेते भय, यहाँ श्री कृष्ण वाक्यानि में प्रधानतया यहाँ गीता निर्दिष्ट है, ये बात निश्चित है, क्योंकि आचार्य ने अर्थ या प्रकार से जो है वो कियो है। फिर भी आचार्य ने वह अर्थ करते वक्त भी उद्धव के वाक्य भी तुम ले सको हो ऐसो अवकाश जो है वो जरूर रखियो है। लक्ष्य में आई कि नहीं। कौन्तेयोद्धवयो प्रकाश्य च पुनर् वेदांत सारम हरि, ये जो है वो उद्धव को जो उपदेश में जो श्री कृष्ण वाक्य वे भी ले लेंगे। अर्थात वेद में संदेह हो तो वह संदेह को निवारण कौन करे, वेद के भीतर रहे भय संदेह को निवारण करें श्री कृष्ण के वाक्य, उद्धव के उपदेश के और अर्जुन के उपदेश के। अच्छा, फिर कहीं वहां में कोई संदेह आ जाए तो फिर कौन करे, तो कि व्यास सूत्र ब्रह्म सूत्र आचार्य चरण ने सब उदाहरण दिए, यहाँ बहुत विस्तार हो जाएगो, या सो हम नहीं कह रहे हैं, पर सब उदाहरण दिए, एक एक को जो है वो समझायो है कि कैसे जो है वो ये करे है, एक एक काम कैसे हो। गीता में संदेह आ जाए, जैसे गीता में कहा ममई वांशो जीव, एक उदाहरण तुमको समझा दें, गीता में ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, मेरो अंश है, अंश कहवे सु तो अणु अंशायो। दूसरो क्या वाक्य आवे है, नित्य सर्वगत स्थाणु रचलोयम सनातन, ये जो है वो नित्य है, व्यापक है। अब अणु है कि व्यापक है, ये गीता में संदेह आयो। लक्ष्मी आई कि नहीं। अपनो जीवात्मा जो आत्मा है, परमात्मा नहीं हो, जीवात्मा जो आत्मा है या देह के लिए जो आत्मा है, स्थूल सूक्ष्म दोनों देहन को जो संचालन करे, वो जो आत्मा है, वो आत्मा के लिए गीता ने एक ठिकाने तो कई ममई वांशो माने अंश है, दूसरे ठिकाने कई अच्छेद्यो यम अदाह्यो यम अक्लेद्यो शोष्य नित्य सर्वगत स्थाणु रचलोयम सनातन, ये जो है वो अचल, ये सर्वगत है। अब संदेह भयो कि अणु अंश है, ममई वांशो सु, ये भी भगवान कहे, ममई वांशो में अणु अंश कहे, और या ठिकाने सर्वगता कहे, तो अपन को जीव को अंश समझनो के व्यापक समझनो, दो में सु हम क्या चीज समझे। नित्य सर्वगत स्थाणु रचलो एम सनातन है, या ठिकाने तो यूं कही, तो या को निर्णय वेद व्यास ने कही कि नहीं, नाणुरत श्रुते रीति चेत न इतराधिकारात, न अणु, ये जो है वो कही कि नाणुरत श्रुते रीति चेत न इतराधिकारात, वो जो है वो अणु नहीं है यो कोई कहतो हो, क्योंकि अतच्छ्रुते है। भगवत गीता में जो है वो व्यापकत्व वाकु कहो है, न अणु अतच्छ्रुते रीति चेत न इतराधिकारात, नाणुरतच्छ्रुते रीति चेत न इतराधिकारात। इतराधिकार माने का जा बखत ब्रह्म भाव जीव को हो जाए है, मुक्ति हो जाए है, मुक्ति के समय में जीव को जब ब्रह्म भाव हो जाए है, तब ब्रह्म भाव होने के बाद
जीव को स्वाभाविक अणुत्व भी रहे और ब्रह्म भाव सुव्यापकत्व भी आविर्भूत हो है, वह बखत के व्यापकत्व को लेके गीता में जो है वो नित्य सर्वगता ये विशेषण आवे है। बाकी जीव को स्वाभाविक रूप तो अणु है ही, और वह बखत जब ब्रह्म भाव हो तो अपने यहाँ तो ब्रह्म विरुद्ध धर्माश्रय है, अणु सु अणु भी है। ये तो हम खूब कल भी परसों भी कह चुके हैं कि अणु सु अणु भी है और महान सु महान भी है। वासु न तो कोई अधिक सूक्ष्म है और न वासु कोई जो है वो महान है, दोनों ही प्रकार को जो है वो अपने यहाँ स्वीकार किया विरुद्ध धर्माश्रय। अतएव विरुद्ध धर्माश्रयता वह जीव में भी वह वक्त आविर्भूत हो है, वह समय के व्यापकत्व को लेके गीता को सर्वगतः शब्द है, और जो है वो ममैवांशो ये जीव के स्वाभाविक स्वरूप को बताने वालों है कि जीव जो है वो स्वभावतः अपने सिद्धांत में, अपने माने जो कृष्ण को और वेदव्यास को सिद्धांत है, हमारो सिद्धांत तो और कुछ नहीं है, जो श्री कृष्ण को और वेदव्यास को सिद्धांत है वो हमारो सिद्धांत है। लक्ष्य में आई कि नहीं? अतएव तम व्यासाशय गोचरम प्रथयितुम यैर्भाष्यमाभाषितम सर्गादौ स्वमतम समस्य विधये यम ब्रह्मवादं जगौ। सृष्टि के आरंभ में संक्षेप में जा सिद्धांत को आपने अपने पुत्र ब्रह्मा को कहो, सर्गादौ स्वमतम समस्य विधये यम ब्रह्मवादं जगौ। और फिर दूसरी वक्त कौन को कहो? उनने कही कौन्तेयोद्धवयो प्रकाश्य च पुनः वेदांत सारम हरि। वही सिद्धांत फिर कौन्तेय माने अर्जुन और उद्धव दोनों के सामने फिर प्रकाशित कियो। वो जो भगवान कृष्ण को आशय वही व्यास को आशय है। तम व्यासाशय गोचरम प्रथयितुम यैर्भाष्यमाभाषितम तान आचार्य वरान नमामि सततम श्री वल्लभाख्यान प्रभुन। ये पुरुषोत्तम जी ने जो है वो मंगलाचरण भाष्य के भीतर कियो है, ध्यान में आई कि नहीं? अतएव हमारे यहाँ तो जो कछु है वो व्यास कृष्ण इन दोनों को मत ही हमारो मत है, और कोई अलग मत हमारो हो ये बात नहीं है। अतएव ममैवांशो ये जो है वो व्यास मतानुसारी जीव स्वरूप है। या को निर्णय कैसे हो? तो कि भाई नाणुरत श्रुते या सूत्र सु हो। अतएव जहाँ गीता में संदेह आवे वहां सूत्र निवारण करे। लक्ष्य में आई कि नहीं? अच्छा, जहाँ सूत्र में भी संदेह आ गयो ऐसो भी स्थल तो कि वहां ठिकाने भागवत निराकरण करे।